तो सेशंस बनाना भी बहुत ही आसान है। उसके लिए $_ ये एरे है। जिस तरह मैंने आपको बताया ना $_ कुकी एरे में सारी कुकीज़ बनती हैं। इसी तरह से $_ सेशन अरे में ऑल सेशंस क्रिएट हो जाते हैं। उसमें भी हमें वही 2 चीज़ें बतानी पड़ती हैं, ठीक है? और लेकिन उसमें हमें सेट नहीं करना पड़ता क्योंकि जो सेट कुकी था उसने तो क्लाइंट की मशीन पे स्टोर करना है ना। सेशन क्लाइंट की मशीन पे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। सेशन सर्वर साइड पे ही स्टोर होता है। तो इसके लिए हम सिंपली इस एरे को पिक करेंगे $_ अरे को। उसमें एक नया इंडेक्स बनाएंगे अपनी मर्जी का और उस इंडेक्स के अंदर वैल्यू डाल देंगे। हमने जैसे ही सेशन अरे के अंदर कोई इंडेक्स बनाया और उसके अंदर वैल्यू डाली तो क्या होगा, हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। हमने एक सेशन वेरिएबल बना लिया अपना। फिर हम इस सेशन वेरिएबल को किसी भी जगह पे पिक कर सकते हैं, सिर्फ हमें उस पेज पे सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट लिखना होता है। सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। तो फिर क्या कर सकते हैं हम उस वहाँ पे भी यही मतलब उस सेशन वेरिएबल को यहाँ पिक कर सकते हैं। ठीक है, वो सेशन वेरिएबल हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है इको में। फिर सेशन को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। ये कोड आमतौर पे हम लॉग आउट के ऊपर करते हैं कि जैसे ही यूज़र लॉग आउट पे क्लिक करे तो उसका सेशन क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग आउट के ऊपर हम आमतौर पे इतना सा कोड लिखते हैं, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय। लेकिन ये यूज़ करने से पहले भी सेशन का स्टार्ट होना ज़रूरी है। जब तक सेशन स्टार्ट नहीं होगा आप उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेंगे। जैसे ही सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय लिखेंगे, जो पर्टिकुलर यूज़र लॉग आउट पे क्लिक करेगा उसका सेशन वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा उसका सेशन वेरिएबल। तो इस तरह से उसका सेशन भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय एक पर्टिकुलर यूज़र का सेशन ख़त्म करता है और सेशन अंडरस्कोर अनसेट ये इस टाइम पे जितने यूज़र्स भी लॉगिन होंगे हमारी वेबसाइट पे उन सब का सेशन ख़त्म करने के लिए हम सेशन अंडरस्कोर अनसेट यूज़ कर सकते हैं। ये कभी क्लाइंट नहीं यूज़ करता, ये एडमिन ही यूज़ करता है। लास्ट ईयर फेसबुक के साथ ऐसा हुआ था कि फेसबुक के ऊपर अटैक हुआ और जितने उस टाइम जितने लोगों के सेशन चल रहे थे उनकी इन्फॉर्मेशन मतलब कॉपी होना शुरू होगी, मतलब वो लोग उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से हैक कर रहे थे। तो क्या किया फेसबुक ने, फोर्सफुली सारे यूज़र्स के सेशन ख़त्म कर दिए थे। मैं भी उस टाइम पे फेसबुक यूज़ कर रही थी कि अचानक एकदम से फेसबुक ऐप बंद हो गई और मेरा जो था अकाउंट वो लॉग आउट हो गया, हालांकि मैंने उसे रिमेंबर किया हुआ था। उन्होंने कहा कि आप दोबारा से पासवर्ड एंटर करें। दैट्स मीन उन्होंने सेशन अनसेट पे क्लिक किया और ऑल यूज़र जिनके सेशन चल रहे थे वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए। ये आमतौर पे उस वक़्त होता है जब हमने अपनी वेबसाइट की कोई मेंटेनेंस करनी हो तो हम पहले सारे यूज़र के सेशन एक ख़त्म कर देते हैं और हम यूज़र को मैसेज दे देते हैं कि इतने टाइम पीरियड के लिए ये वेबसाइट अवेलेबल नहीं होगी तो हम उसको मेंटेनेंस कर रहे हैं। या फिर कोई हमें पता चले कि कोई हैक हमारी वेबसाइट के ऊपर अटैक हुआ है तो तब भी जितने यूज़र्स लॉगिन होते हैं उनके सेशन ख़त्म कर दिए जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हमारा सेशन चल रहा होता है और अटैक हो तो हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा सेशन चल रहा था तो सेशन वेरिएबल के थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन को कॉपी कर सकते हैं। तो सेशंस हमेशा जब भी आप लॉग आउट करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपका सेशन वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाए, आपका सर्वर से लिंक ख़त्म हो जाए और जब भी सर्वर पे अटैक होगा तो आपके ऊपर जो है मतलब आपके क्लाइंट की मशीन तक वो अटैक नहीं आएगा। ठीक है, इतना ही है सेशन। ये मैं एक दफ़ा कोड में भी आपको दिखा देती हूँ। फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग इधर भी है। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग को आप जानते हैं ये क्या होती है। जब भी सिस्टम के अंदर कोई एक्सेप्शन आती है तो सिस्टम क्या हो जाता है, वो क्रैश हो जाता है। तो सिस्टम को क्रैश नहीं होना चाहिए, कभी भी आपकी वेब ऐप को क्रैश नहीं होना चाहिए। ऐसी एप्लीकेशन जो चलते-चलते एकदम से बंद हो जाए, एरर आए और बंद हो जाए और दोबारा से उसे स्टार्ट करना पड़े, वो बहुत ही पुअर एप्लीकेशन कंसिडर की जाती है। हाँ, अगर एरर आ जाए, कोई एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाए, यूज़र उस पे क्लिक करते हैं देन ओके। वो एरर मैसेजेस एक्सेप्शंस के थ्रू आते हैं। जब भी आपका कोई कोड जिसमें एक्सेप्शन आने के चांसेस हों, आप उसे ट्राई ब्लॉक के अंदर रखें। और जब भी एक्सेप्शन आएगी तो वो कैच ब्लॉक को थ्रो हो जाएगी। तो कैच ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा बजाय ये कि आपकी एप्लीकेशन बंद हो। ठीक है, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने जावास्क्रिप्ट में भी स्टडी की थी, ये आपने पहले भी पढ़ी होगी। तो ये पीएचपी में भी ऐसा ही है कि कोई भी ऐसा कोड जिसमें आपको लगता है कि एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं या आप एग्जीक्यूट करें और उसमें एक्सेप्शन आए, उसको आप ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ही रखें ताकि उससे अगर एक्सेप्शन आ भी जाती है तो वो हैंडल हो जाए।
ठीक, अब ये जो सेशन का कोड था आपके पास, ये मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा कि सेशन आपने किस तरह से बनाने हैं, यानी कहाँ पे ये कोड लिखना होता है आपने। ये आपके पास 4 पेजेस हैं, ठीक है। एक है सबसे पहले लॉगिन का, फिर एक्शन पीएचपी, फिर वेलकम पीएचपी और एंड पे लॉग आउट। ये पूरा सेशन मेंटेन कर रहे हैं ये 4 पेजेस। सबसे पहले हम लॉगिन के पेज पे जाते हैं, ये मैं आपको वहाँ पे दिखा भी देती हूँ एक दफ़ा ये चल कैसे रहे हैं। सबसे पहले लॉगिन है, जब यूज़र यहाँ से लॉगिन होगा तो यूज़र कहाँ पे चला जाएगा, ये लॉगिन है, यूज़र कहाँ पे चला जाएगा, वेलकम डॉट पीएचपी पे। देखें अभी ये वेलकम डॉट पीएचपी पता क्यों नहीं चल रहा, क्यों, क्योंकि हम इस पेज से नहीं आए, ठीक है। जब मैं इस पेज से वहां जाऊंगी तो मेरा सेशन चल रहा होगा ना, अभी वहां मैं विदाउट सेशन आई हूँ, तो इस वजह से ये यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूजर का नाम और पासवर्ड का नाम स्टोर करना था और फिर मैं इस पेज पे जाना था। अभी तो मैं डायरेक्ट चली गई हूँ ना, हालांकि क्लाइंट के पास तो इस पेज का डायरेक्ट पाथ नहीं होगा, वो इस पर क्लिक करेगा तो इस पेज पे जाएगा वेलकम डॉट पीएचपी के बाद। ये मैं विदाउट सेशन आई हूँ तो इस वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है। और इसी तरह से उसके बाद हम चले जाएंगे, वेलकम के बाद हम चले जाएंगे, यानी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लॉग आउट वाले बटन पे चले जाएंगे, ठीक। तो ये हम प्रॉपर सेशन के थ्रू आएंगे तो फिर एरर नहीं आएगा। जैसे देखें अब डेटाबेस में सेव है ये यूज़र नेम और डेटाबेस में सेव है ये पासवर्ड 12345 है, मैंने जस्ट 123 लिखा है। सबमिट क्लिक किया तो इनवैलिड आईडी और पासवर्ड, ओके। दोबारा से उस पेज पे गए 12345, सबमिट पे क्लिक किया, अब वो आपका पीछे एक्शन वाला पेज चलेगा, एक्शन डॉट पीएचपी। अगर आपका वो क्या करेगा, अगर आपका आईडी और पासवर्ड ठीक है तो आपका सेशन स्टार्ट करेगा, सेशन स्टार्ट करके आपको कहाँ ले जाएगा, वेलकम वाले पेज पे। देखिए अब मेरा सेशन स्टार्ट है और वेलकम वाले पेज से, मतलब प्रीवियस पेज से जो मेरा नाम था वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यानी उस वहाँ पे हमने सेशन वेरिएबल में डाटा डाला और यहाँ पे ले आए। यहाँ पे लॉग आउट का हमने एक लिंक लगाया हुआ है, हम क्लिक करेंगे तो हम आप लॉग आउट हो गए हैं, क्लिक हेयर टू अगेन लॉग इन, ठीक है। ये मतलब इस तरह से ही ये सेशंस चलते हैं और मेंटेन होते हैं और बनते हैं। विदाउट सेशन जाएंगे तो एरर आएगा। अब देखें ये सबसे पहला पेज है कौन से वाला, लॉगिन ये वाला, जिसमें आपके पास आपका यूज़र का नाम है, नाम वाला बॉक्स है, पासवर्ड वाला बॉक्स है, चेक बॉक्स है रिमेंबर करने के लिए, यहाँ कुकीज़ डाल सकते हैं, और सबमिट का बटन है आपके पास, सबमिट का बटन। और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो क्या चलेगा, एक्शन डॉट पीएचपी। एक्शन डॉट पीएचपी में देखें क्या हुआ हुआ है, सबसे पहले तो सर्वर से कनेक्शन हुआ हुआ है, फिर अगर तो सबमिट बटन पे क्लिक हुआ था, ये कोड समझते हैं आप, अगर तो सबमिट बटन पे क्लिक हुआ था तो स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज नहीं। यानी वाकई हम प्रीवियस सबमिट बटन पे क्लिक करके आए हैं या नहीं, ये चेक किया, और फिर चेक किया कि कहीं आपका यूज़र नेम और पासवर्ड खाली तो नहीं है। ये वैलिडेशन जहाँ चेक हुई हैं, अगर हमने जावास्क्रिप्ट की लगाई हुई हैं वैलिडेशन तो हमें ये लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। नहीं, ये भी चेक करना कि ये दोनों चीज़ें खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें खाली भी नहीं है तो क्या हो, अगर ये दोनों चीज़ें खाली हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं तो क्या हो रहा है, ये ठीक है, खाली भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर खाली नहीं है तो क्या करेंगे, यूज़र नेम उठा के एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, पासवर्ड भी उठा लो, यानी इन दो बॉक्सेस में जो डाटा है, इस वेरिएबल का डाटा अलग कर लिया, इसका डाटा अलग कर लिया, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग कर लिया डाटा, दो वेरिएबल्स में डाल लिया। फिर डाटाबेस से सिलेक्ट यूज़र नेम फ्रॉम लॉगिन टेबल का नाम, वेयर यूज़र नेम इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इक्वल टू दिस। जिसका यूज़र नेम ये है और पासवर्ड ये है उसका नाम उठा लो डेटाबेस से, ठीक है, उसका नाम उठा लो। अब उसका नाम उठा के ये क्यूरी जो है वो हमें रिजल्टेंट में कुछ देगी, वो हमने क्यूरी को जब एग्जीक्यूट किया तो इसमें डाटा रखवा लिया, फिर हमने चेक किया कि नंबर ऑफ रो जीरो से ग्रेटर हैं डाटा की, तो डाटा को 1 बाय 1 फेच कर लो। अगर तो वाकई ही डाटा आया है तो ये देखिए सेशन स्टार्ट किया है पहले, सेशन स्टार्ट, और दो सेशन वेरिएबल्स यहाँ पे बनाए हैं। एक बनाया है सेशन, देखें वही सेशन अरे,
एक बनाया है सेशन वेरिएबल वैलिड के नाम से, उसमें ट्रू रख लिया, दैट्स मीन ये सेशन यहाँ पे अगर हम सेशन में फॉल्स रखवा देंगे तो इट्स मीन ये सेशन इस टाइम पे एक्सपायर हो चुका है। फिर यूज़र नेम, दूसरा सेशन वेरिएबल बनाया यूज़र नेम के नाम से और उसमें वो डाटा डाला है जो कि डेटाबेस से आएगा, जो नाम डेटाबेस से आएगा, ठीक है, वो डाल लिया। फिर ये कुकी बनाई हुई है, कुकी इफ इस सेट $अंडरस्कोर पोस्ट रिमेंबर, दैट्स मीन कि अगर किसी ने ये जो रिमेंबर वाला बटन है ना, ये चेक किया हुआ है, रिमेंबर वाला बटन, अगर किसी ने रिमेंबर वाला बटन चेक किया हुआ है तो सेट कुकी, कुकी का नाम, ठीक है, कोई नेम रखा और यूज़र नेम उसका वो रखा जो कि यहाँ पे एंटर्ड है, ठीक है, वो यूज़र नेम और कुकी इतने टाइम के लिए सेट कर दी, स्लैश नहीं डाला, कुकी इसी पे होगी, ठीक। फिर दूसरी कुकी हमने पासवर्ड के नाम से सेट की, पास के नाम से, और उसके अंदर पासवर्ड डाला और इतने टाइम पीरियड के लिए कुकी सेट होगी। अच्छा, ये लाइन आपके लिए न्यू है। ये क्या है, जब इतना कोड चल जाएगा तो हम आगे मूव कर जाएं, ठीक है, ये हेडर फंक्शन है, यहाँ पे हम किसी भी जिस PHP के पेज की पाथ देंगे या HTML के पेज का, हम वहाँ पे मूव कर जाएंगे। हमने लिखा हुआ है welcome.php, यानी जब आप कोड में यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आगे welcome.php का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, welcome.php का पेज। और अगर ये ठीक नहीं है, मतलब आईडी और पासवर्ड मैच नहीं हुए, तो इनवैलिड आईडी और पासवर्ड ये एक वेरिएबल में रखवा लिया है और इस वेरिएबल को स्क्रीन के ऊपर क्या कर दिया है, डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है, कि इनवैलिड आईडी और पासवर्ड है। और अगर यहाँ पे आईडी और पासवर्ड मतलब सबमिट बटन पर क्लिक नहीं हुआ तो हम दोबारा से लॉगिन वाले पेज पे मूव कर जाएंगे, कि दोबारा से आप लॉगिन वाले पेज पे क्लिक करके आएँ, सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करके वापस आएँ। और अगर हम वेलकम वाले पेज पे मूव करते हैं तो वेलकम पेज के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले सेशन स्टार्ट, कि अगर आपने सेशन वेरिएबल को यूज़ करना है तो सेशन को स्टार्ट करना ज़रूरी है। इको वेलकम लिखा है और ये सेशन वेरिएबल यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया है। वो सेशन वेरिएबल देखें बनाया इधर हुआ है, ये उसमें डेटाबेस में जो नाम आ रहा था वो डाला था जो कि समरीन था, और यहाँ पे उस सेशन वेरिएबल को डिस्प्ले करवाया है, यानी सेशन वेरिएबल्स के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे आप देखते हैं ना, जब आप फेसबुक पे लॉगिन होते हैं तो आपका नाम और आपकी तस्वीर हर पेज पे आ रही होती है, चाहे आप प्राइवेसी पेज पे चले जाएं, जिस पेज पे भी आपका नाम हर पेज पे आ रहा था कि ये बंदा, वो नाम आपका हर पेज पे कैसे जा रहा होता है, थ्रू सेशन वेरिएबल। जिस जिस पेज पे आपका सेशन चलेगा उस पेज पे आपका नाम जा रहा होगा। फिर ये लॉग आउट का लिंक लगाया, जैसे ही हम लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो हम इस पेज पे चले जाते हैं। इस पेज पे लॉग आउट वाले पेज पे हमने क्या कोड किया है, सेशन स्टार्ट एंड सेशन डिस्ट्रॉय, मतलब इस पेज के ऊपर अब आप, मतलब सेशन डिस्ट्रॉय होने के बाद अब आप सेशन वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, ठीक। और यहाँ पे हमने कह दिया क्लिक हेयर टू लॉग इन अगेन, और लॉग इन वाले पेज का लिंक दे दिया, मतलब क्लिक करें तो दोबारा से लॉग इन वाले पेज पे चले जाएं, क्योंकि अक्सर ही ऐसा होता है जब आप लॉग आउट करते हैं तो दोबारा से आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है लॉग इन वाले पेज पे। ये जो कोड है ये रीडायरेक्ट का है, कि आपको डायरेक्ट करना किसी दूसरे पेज के ऊपर, ठीक है, यानी यहाँ तक पहुँचे तो यहाँ से एक दूसरा पेज जो है वो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से बनते हैं आपके सेशन, यानी आसान है, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट है बस, और सेशन वेरिएबल मेंटेन करना है, और जहाँ पे आपको सेशन ख़त्म करना है वहाँ सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय का कोड लिख देना है, वहाँ पे आपका लॉग आउट पे सेशन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो